और आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। आप शुरू से ही इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। कोरोना के बाद 2 साल बाद इतने खुश चेहरे एक साथ हजारों की संख्या में देख रहा हूं। ईश्वर आप सबके स्वास्थ्य को ठीक रखे। कोरोना ने हमें बहुत दुख दिए। पिछले 2 साल से हम भी खाली बैठे थे, इसलिए भरे बैठे थे। बढ़िया बात है। बहुत दुख दिए। मैं 2 पंक्तियां कोरोना को लानत देते हुए पढ़ना चाहता हूं दोस्तों शुरू में। अच्छा। 2 पंक्तियां मतलब किसी को लानत देते हैं तो कहते हैं कशीदा पढ़ना। ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, 2 साल गुजार दिए निक्कर और बनियान में। भाई वाह। बहुत दुख दिए इस कोरोना ने। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं अपने देश के और पूरी दुनिया के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने बहुत कम समय में वैक्सीन की खोज की, और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज जिस हिसाब से हम बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप प्रणाम करें उन सबको, उनके लिए एक बार तालियां बजाएं। अब मैं बहुत बढ़िया सुन रहे हैं शुरू से ही शेखावटी की इस पावन, और सुरेंद्र शर्मा जी, और कितने भी हास्य के कवि आप लगा लो जो इस धरती ने दिए हैं। एक बार तालियां बजाएं। मैं शुरू होता हूं दोस्तों। बहुत मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की 1 लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं आपको। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए। आते ही उन्होंने कविता की 1 लाइन पढ़ी। बोले, मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले, और उसे मंच पर छोड़ दिया। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। यहाँ पर भी नहीं है, पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा हुआ, बोले, भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। और अभी तो राज भाई, मैं पिछले दिनों जेल में गया। अरे अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा, नहीं आपकी बॉडी देख के लग भी रहा है। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले, इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो मैं तो ऐसी जगह, क्या हुआ भैया? खाने पीने चल बामण का बेटा। मेरा भी रख दियो भाई। और वरना मैं भी बैठ जाऊं क्या? लेकिन बड़े मन से आपने सुना है। आपको जोड़ने के लिए मित्रों, मैं 1 मिनट, आप देखिए यहाँ तो कोई नेता नहीं आया, वरना प्रोग्राम से पहले क्या होता, नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं। कोई नेता भाषण देते भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है, वो किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। सही बता रहा हूँ। एक मजेदार भाषण आपको सुनाता हूँ एक नेताजी का। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना। उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं।
पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाह। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बजानी है तो बजा दीजिए। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए ये वाटर टैंक बनाया है। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें। और हम तो हास्य रस के कवि दोस्तों, हास्य हमें कहाँ से मिलता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, हेडलाइन पढ़ करके अखबार एक तरफ रख देते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेले समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में वो 2 खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई केंद्रीय मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई केंद्रीय मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और बात आप तक पहुंचे तो फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और इस जोड़े पर फिर आपकी तालियां चाहता हूं दोस्तों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। वाह 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 भाई, वाह महेंद्र भाई। और बिल्कुल सच्ची घटना, कोरोना काल से पहले की घटना है, आपकी तालियां उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यहाँ बैठा युवा वर्ग इस अगले जोड़े पर बहुत आनंद लेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल, BA करें। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, यह अंतिम जोड़ा आप सभी को समर्पित करता हूं। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, हम नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। हाय हाय। एक बार तालियां बजाएं दोस्तों। सीधे सीधे एक कविता से जोड़ना चाहता हूं आपको। वो मेरे लिए बजा रहे हैं या वैसे ही डर के मारे शोर मचा रहे हैं वहाँ पे? जगह नहीं मिल रही उन्हें। उधर कुछ और चल रहा है। हाँ, कोई गेम वगैरह है क्या उधर? अच्छा, वो पतंग देख रहे हैं, सो ये लाइट वाली, सो ये भी नई चीज़ आई है। इससे अच्छा तो कवियों की जगह पतंग को ही यहाँ पे खड़ा कर देते।
दोस्तों ध्यान टूटता है, एक बार तालियां बजाएं, लेकिन बहुत मन से सुन रहे हो आप। हाँ वो बढ़िया कविता है। एक भाई संपत सरल एक छोटी सी कविता के लिए आदेश दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कविता है वो। सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों के माध्यम से मैंने एक कविता लिखी है। अफवाहें हमारे देश में क्या से क्या रूप ले लेती हैं दोस्तों। शीर्षक, कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। एक एक पंक्ति आप पकड़ेंगे तो आपको कविता नजर आएगी। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। आपको समर्पित है, नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको समर्पित करता हूँ ये कविता। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। 1 ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 6 ने 7 से जाकर कहा 1 ने 2 के चाकू मारा। 7 ने 8 से जाकर कहा 1 ने 2 के गोली मारी। 2 ने 1 के गोली मारी। वहां खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा 1 हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक, और कविता की पंक्ति तो ये है 1 हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। वाह 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 वाह। इस बात पर शहर का एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। वाह वाह वाह। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। वाह मित्रों, मित्रों सीधे एक हास्य रस की कविता आपको सुना देता हूँ। मैंने इतनी भीड़ देख रहा हूँ और इतने वर्षों 2 वर्षों बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आप इतने मन से सभी कवियों को सुन रहे हैं। आपने भी इस कोरोना में बहुत कुछ खोया है, हमने भी बहुत कवि अपने खोए हैं इस बीमारी के कारण। लेकिन भीड़ में से तरह से हंसी निकल करके आती है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक कवि सम्मेलन में इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था क्या? तरह से हंसी निकल करके आती है। संपत भाई मेरे साथ क्या हुआ 30 साल पहले की घटना है। मुझे एक कार्यक्रम में बिहार में जाना पड़ा। अच्छा उन दिनों छठ का पर्व चल रहा था और ट्रेनों में इस कदर यात्री थे, इस कदर भीड़ थी कि मैं जानता हूँ मैं किस तरह से वहाँ पहुँचा। मुझे लौटते ही एक कविता लिखनी पड़ी। वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ। और बिहार के जंगलों में तो कहीं ट्रेन, आपने यात्राएं रेलों में बहुत यात्राएं की होंगी। वहाँ तो जंगल पे में कहीं भी घंटों के लिए खड़ी हो जाती ट्रेन। मुझे ध्यान है बिहार के एक जंगल में एक ट्रेन 4 घंटे खड़ी रही। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं? ड्राइवर साहब बोले तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज है। वाह। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। वाह। और भीड़ में तो ऐसी एक व्यंग आप तक पहुंचाता हूँ। बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। एक दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इतने बड़े महानगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतनी भीड़ है इन शहरों में। मुझे ध्यान है एक गांव का कुत्ता पहली बार बंबई गया
तो बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने बम्बई वाले कुत्ते को देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बम्बई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला, बे तू बम्बई क्या आ गया, तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है, पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। बम्बई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहता हूँ। बम्बई वाला कुत्ता बोला, बेटे एक हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जा सके। तब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों, सीधे सीधे कविता से जोड़ूंगा आप शुद्ध हाथ से रस की। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का यह हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना बात आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, सब आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ आ जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके हमारे कान को कूड़ेदान समझकर धीरे धीरे सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कच का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कच का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी, मित्रों जो शब्द मंच से बोलना वर्जित है वो बोला भी नहीं जाता, लेकिन शब्द के क्या क्या अर्थ निकलते हैं, शब्द का चमत्कार देखिए। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी, आड़ी तिरछी पड़ी, समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। मैं बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना दोस्तों। एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम में पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसे ही एक ट्रेन से सीधे यहाँ आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम कोरोना से भी पहले वाले शेखावटी उत्सव के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।